नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों हमारे चैनल की वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सुरेश एक चाउमीन के ठेले पर काम करता था, पर उस ठेले का मालिक सोहन लाल बहुत ही खड़ूस स्वभाव का था। सुरेश जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, पर फिर भी उसका मालिक कभी भी उससे खुश नहीं होता था। सुरेश रोजाना सुबह 9 बजे काम पर निकल जाता था और रात को 11 बजे घर आता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका मालिक हमेशा उसे किसी न किसी बात के लिए सुनाता रहता था। क्या बात है सुरेश, इतनी देर से ग्राहक खड़े हैं और तेरे से अभी तक एक चाउमीन नहीं बनी? ऐसे काम नहीं होगा, तू तो मेरा नुकसान करवा देगा। मालिक, वो मैंने आपको कल कुछ सामान लिखवाया था, वो कम है, इसीलिए देर हो रही है। कहाँ रखा है सामान? आप दे दो, मैं जल्दी से बना दूंगा। तूने मुझे कब लिखवाया था सामान? मैंने तो कोई सामान नहीं लिखा, झूठ मत बोल। अगर तू लिखवाता तो मैं लेता हुआ आता। अरे भैया, क्या बात है, चाउमीन देनी है या हम जाएं? अरे नहीं, अभी बन जाएगी चाउमीन है, बस थोड़ी देर में मैं सामान मंगवा लेता हूँ। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, रहने दो, हम कहीं और से खा लेंगे। हम तो तुम्हारा नाम सुनकर आए थे कि तुम्हारे ठेले की तवा चाउमीन बहुत बढ़िया बनती है। चलो भाई चलो, यहाँ रुकना बेकार है, यहाँ तो सामान ही नहीं है, चाउमीन क्या खाएंगे है। ग्राहक वहाँ से खाली ही लौट गए। सुरेश के मालिक ने सारा गुस्सा सुरेश पर निकाल दिया और गुस्से में सुरेश को चाटा लगा दिया। तेरी वजह से आज मेरे ग्राहक खाली लौट गए। मालिक, आप मेरे ऊपर हाथ मत उठाओ, वरना। क्या करेगा तू है, क्या करेगा तू बता? गरीब भिखारी, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला, मेरे को आंखें दिखा रहा है। अरे तू नौकर है, मेरा नौकर। मैं चाहे तुझे मारूं या फिर तेरे साथ कुछ भी करूं, तुझे सब कुछ सहन करना पड़ेगा। मालिक, मुझे आपके पास नौकरी नहीं करनी, आप मेरा हिसाब कर दो, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। क्या कहा? नौकरी छोड़ रहा है? अब इतनी जल्दी मैं दूसरा नौकर कहाँ से लाऊंगा? 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। करना है तो कर, वरना बिना पगार लिए ही यहाँ से निकल जा। मालिक, आपने पिछले 2 महीने से मेरे पैसे नहीं दिए हैं, ये तो गलत बात है। मुझे जब आपके यहाँ नौकरी करनी नहीं तो आप मेरे पिछले पैसे दे दो ना। तेरे पास क्या सबूत है कि मैंने तुझे 2 महीने के पैसे नहीं दिए? जा कर ले जो करना है, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। सुरेश बिना पगार लिए ही घर लौट आता है। तुम्हारे पैसे मार लिए, तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठा दिया। अरे वो कैसा इंसान है। चलो तुम और मैं अभी चलते हैं। कैसे नहीं देगा वो पैसे? अरे पार्वती, वो इंसान ठीक नहीं है, उसके मुंह ना ही लगो तो सही रहेगा। छोड़ो, जाने दो। पर ये तो बहुत नुकसान हो गया ना, तुम्हारे हाथ में कोई काम भी नहीं है, घर का गुजारा कैसे होगा? पार्वती, मेरे हाथों में हुनर है जिसकी वजह से मैं अपना खुद का काम शुरू कर सकता हूँ। बस मुझे थोड़े पैसों की जरूरत होगी और मैं थोड़े पैसे कमाकर फिर से ये काम शुरू कर दूंगा। सुरेश ने थोड़ी मजदूरी करनी शुरू कर दी ताकि वो पैसे कमाकर तवा चाउमीन का ठेला लगा सके। पर एक दिन, अरे पार्वती भाभी, अरे जल्दी चलो। अरे सुरेश भैया बिल्डिंग की सीढ़ियों से गिर गए हैं, उन्हें बहुत चोट आई है। क्या चोट आ गई? कहाँ है भैया? बिल्डिंग के मालिक ने पड़ोस के अस्पताल में भेजा है। सुरेश भैया के सिर पर गहरी चोट आई है। पार्वती दौड़ती हुई अस्पताल जाती है। सुरेश इस दुर्घटना में अपनी आंखों की रोशनी खो देता है। एक के बाद एक परेशानियां सुरेश के परिवार को घेर लेती हैं। सोच रहा था थोड़े पैसे कमाकर तवा चाउमीन का ठेला लगा लूंगा, पर ये मुसीबत आ गई। अब तो मैं देख भी नहीं सकता, मोहताज हो गई है जिंदगी मेरी। पार्वती, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। ऐसा न कहो, जिंदगी में अगर परेशानी आई है तो उनसे निकलने का हल भी हम मिलकर ढूंढेंगे। आप ठेला नहीं लगा सके तो क्या हुआ, मैं तवा चाउमीन का ठेला लगाऊंगी। बस आप मुझे तरीका बताते जाना, मैं उसी तरीके से बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं भी आपकी मदद करूंगी मम्मी। मैं भी आपकी मदद करूंगा मम्मी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब तो मेरी हिम्मत हो। पार्वती उधार पर चाउमीन बनाने का सामान और ठेला ले लेती है। सुरेश उसे बोल बोल कर तवा चाउमीन बनाना सिखाने लगा। जब पार्वती बाजार में तवा चाउमीन का ठेला लगाती तो सुरेश और बच्चे भी उसके साथ ही रहते। पार्वती धीरे धीरे बहुत ही बढ़िया तवा चाउमीन बनाना सीख गई। ग्राहक भी पार्वती के ठेले पर आते तो तवा चाउमीन की बहुत तारीफ करते। सुरेश भैया, ये सब कब हुआ? आपको मैंने सोहनलाल के ठेले पर कई बार तवा चाउमीन बनाते हुए देखा है। आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। पहले के ग्राहक मेरे बहुत अच्छे बातचीत वाले हो गए थे। क्या करूं भैया, मालिक ने अपने ठेले से निकाल दिया था। मजदूरी करके थोड़े पैसे कमाने थे तो यह हादसा हो गया। कुछ ग्राहक तो सुरेश को पहले से ही जानते थे। जब उन्होंने उसकी ये हालत देखी तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ। धीरे धीरे पार्वती के तवा चाउमीन ठेले पर भीड़ लगने लगी। पर एक दिन सुरेश के मालिक सोहन लाल को जब ये बात पता चली कि उसके सारे ग्राहक सुरेश के ठेले पर तवा चाउमीन खाने के लिए जाते हैं, तो वो जलन से भर गया और उसने कुछ गुंडों को सुरेश के ठेले पर धमकाने के लिए भेजा। चलो हटाओ रे, ये चाउमीन का ठेला हटाओ यहाँ से, यहाँ कोई ठेला नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारा ठेला यहाँ से हटवाने लगे हो? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे हैं?
चलो भाई तोड़ दो इसका ठेला। पार्वती ये लोग हैं कौन, जरा पूछो तो। बे ओए, हमें सोहनलाल जी ने भेजा, समझा? उनके सारे ग्राहक तुम्हारे ठेले पर आने लगे हैं और वो ऐसा कभी नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने कहा है कि तू अब ये काम बंद कर। इस एरिया में बस उनका ही तवा चाउमीन का ठेला चलेगा, समझे? या कुछ और समझाए? हमें धमकी दे रहे हो? बाजार के बीच में खड़े हैं, अभी आवाज लगाऊंगी तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अरे भाइयों बहनों जरा हमारी मदद करो, देखो ये गुंडे हम गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। क्या हुआ बहन जी, चिंता मत करो, हमारे होते हुए गुंडे आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चिंता मत करो, हम अभी इनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। क्या नाम बता रहे थे भैया, तुम्हें किसने भेजा है? गुंडे थोड़ा घबरा जाते हैं, उनके आसपास लोगों की भीड़ जुटने लगती है, जिनमें से कुछ मीडिया के लोग भी थे और कुछ जर्नलिस्ट, कुछ यूट्यूबर। फिर क्या था, उनको देखकर गुंडे बुरी तरह डर जाते हैं। इतनी देर में सोहनलाल भी आ जाता है। अब तो भीड़ सोहनलाल के पीछे पड़ जाती है। आप सब जानते हैं इस बेईमान ने मेरे पति के 2 महीने के पैसे मार लिए और इन्हें नौकरी से निकाल दिया। आज मेरे पति की हालत इसी की वजह से है। सीधी तरह से इन गरीबों के पैसे लौटा दो, वरना तुम्हारा ये हाल होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, भले ही आज मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, पर अपना फर्ज भली भांति जानती हूँ। सीधी तरह देते हो या तुम्हारे खिलाफ खबर छापूं? नहीं, मैं पैसे देता हूँ। सोहनलाल डर जाता है और वो पार्वती के हाथ में सुरेश के पैसे और बाकी सबके कहने पर उसका जो भी नुकसान हुआ उसमें पैसे बढ़ाकर देता है और उस दिन के बाद उन्हें तंग न करने का वादा करता है। काफी लोग सुरेश और पार्वती की मदद के लिए आते हैं और फिर सुरेश का इलाज भी करवाने के लिए बहुत से लोगों ने मदद की, जिससे सुरेश की आंखों का ऑपरेशन हो गया और उसकी आंखों की रोशनी फिर से लौट आई और सुरेश और पार्वती दोनों मिलकर अपने तवा चाउमीन के ठेले पर मेहनत करने लगे। जसमीत एक सरकारी कॉलेज में पढ़ती थी। उसके बाऊजी नरेंद्र एक कपड़ा मिल में नौकरी करते थे। जसमीत की मम्मी वर्षा घर के बराबर में ही एक होटल वाले को रोजाना के पराठे और रोटी बना कर देती थी। कुल मिलाकर घर का गुजारा हो रहा था। पर एक शाम, वर्षा, आज सुबह से ही सीने में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है ज्यादा बढ़ रहा है। जसमीत जल्दी आ, तेरे बाऊजी की तबीयत खराब हो रही है। बाऊजी क्या हुआ? मैं ऑटो लेकर आती हूँ। जसमीत और वर्षा नरेंद्र को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। डॉक्टर नरेंद्र का ईसीजी करता है और उसमें कुछ कमियां आती हैं। अभी तो मैं कुछ दवाइयां लिख कर दे रहा हूँ, यदि इन्होंने ज्यादा अपने शरीर से काम लिया तो दिल की बीमारी भी हो सकती है और यकीनन आगे चलकर ये हानिकारक है। बाऊजी, अब आप कुछ दिन बिल्कुल काम पर नहीं जाओगे, बस घर पर आराम करोगे। पर जसमीत बेटा, अगर मैं काम पर नहीं गया तो मुझे तनख्वाह काट कर मिलेगी और मिल के मालिक मेरी जगह किसी और को नौकरी दे देंगे। पर बाऊजी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला है। कुछ नहीं होगा बेटा, तू मेरी चिंता मत कर। वर्षा, मेरा रोटी का डिब्बा बांध दे, मैं चला जाता हूँ। पिछले 3 दिन से नहीं गया, इतनी छुट्टियाँ लेना मेरे लिए सही नहीं होगा। नरेंद्र काम पर चला जाता है। पर आओ नरेंद्र, इससे मिलो, ये नया वर्कर तुम्हारी जगह काम करेगा। वो ऐसा है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट बोला है। हमारी मिल को तो ऐसे वर्कर की जरूरत होती है जो चुस्त हो, मेहनती हो और अच्छा काम कर सके। तुम्हारी तबीयत को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा दिन मेहनत के साथ काम कर पाओगे और अचानक भगवान न करे तुम्हें कुछ हो जाता है तो बात हमारे ऊपर भी आ सकती है। तो इसलिए मैं तुम्हारा हिसाब कर रहा हूँ, तो तुम कहीं और काम ढूंढ लो। पर सर जी, एकदम से मेरा काम छूट जाएगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसा न कीजिए सर जी। नरेंद्र, मैं अपने बिजनेस के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मुझे माफ करो। बाकी ये तुम्हारे 8 दिन के इस महीने के पैसे जो तुमने काम किया था, लो। नरेंद्र निराश होकर घर आ जाता है। वर्षा और जसमीत भी नरेंद्र से सारी बात जानकर बहुत दुखी होती हैं। नरेंद्र अब निराश और परेशान रहने लगा था, इसी कारण उसकी तबीयत और खराब रहने लगी। नरेंद्र ने चिंता में पूरी तरह बिस्तर पकड़ लिया। ये सब क्या हो गया भगवान, ये कैसा दुखों का पहाड़ टूट गया है हमारे घर पर। मम्मी चुप हो जाओ, प्लीज मत रो, आप ही तो मेरी और बाऊजी की हिम्मत हो। वर्षा, मेरे कारण तुम दोनों भी परेशान हो रही हो। मेरी बीमारी ने तुम्हें भी पैसों के लिए मोहताज कर दिया है। नहीं, देखो मैं नहीं घबरा रही। अच्छा, आप दवाई ले लो और बिल्कुल चिंता मत करो। जसमीत, जा बेटा, वो दरवाजे पर होटल वाले भैया आए हैं, उनको पराठे पकड़ा दे, मैंने बनाकर रख दिए थे। भैया, अगर 2 टाइम के भी बनवाने हो तो बता देना, मैं बना दिया करूंगी। ठीक है बहन जी, मैं मालिक को बोल दूंगा, अभी तो सिर्फ दोपहर के लिए ही बोले हैं।
मम्मी, आप घर का काम, पापा की देखभाल इतना थक जाते हो, फिर 2 टाइम की होटल की रोटी और पराठे कैसे बना पाओगे? मैं कॉलेज से कुछ दिन की छुट्टी ले लेती हूँ, आपको हेल्प हो जाएगी मम्मी। नहीं जसमीत, तू पढ़ाई पर ध्यान दे। वैसे भी ये तेरा आखिरी साल है कॉलेज का, तू मेरी चिंता मत कर, मैं कर लूंगी। वर्षा दिन भर काम करके अब थक भी जाती थी। नरेंद्र की देखभाल, दवाइयाँ और घर का खर्चा सब उसी के सिर पर था। एक दोपहर जब जसमीत कॉलेज से घर आई, मम्मी ये देखो, हमारे शहर में पराठे प्रतियोगिता होने वाली है। सबसे अनोखा पराठा के नाम से जीतने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मम्मी आप इस प्रतियोगिता में ट्राई करो ना, देखना आप ही जीतोगी। जसमीत क्या बच्चों सी बातें कर रही है, मैं और प्रतियोगिता में भाग? नहीं बेटा। पर मम्मी इस प्रतियोगिता में भाग लेने में हर्जी क्या है? ट्राई तो करो, हो सकता है आपके बनाए हुए पराठे बहुत ही पसंद आए और आप इस सबसे अनोखा पराठा प्रतियोगिता को जीत जाओ। देखो अगर आप जीत गए तो 50,000 रुपए से बहुत कुछ कर सकते हो। मम्मी प्लीज मम्मी, आप मेरे लिए एक बार इस प्रतियोगिता में भाग लो तो सही। मैं आपका फॉर्म भर रही हूँ, आपको इस प्रतियोगिता में भाग लेना ही होगा। वर्षा, अगर जसमीत का मन है तो तुम प्रतियोगिता में भाग ले लो। जसमीत सही कह रही है। हो सकता है कि तुम प्रतियोगिता में जीत जाओ। जीतना हारना तो भगवान के हाथों में होता है।